ये दलित समाज है, शुरू से ही दबा है, शुरू से ही खौफ के साए में जिया है। कभी पानी के नाम पे इनका उत्पीड़न हुआ है, तो कभी भोजन के नाम पे इनका उत्पीड़न हुआ है, कभी इनके द्वारा की गई मजदूरी के हिसाब को लेके इनका उत्पीड़न हुआ है और इन्हीं के द्वारा हर कार्य को अंजाम भी दिया जाता है। जो किसान कहलाते हैं बड़े बड़े व्यक्ति, अगर ये लोग ना हों तो शायद उनके खेत में कभी बीज ना डल पाए। लेकिन इन लोगों के इतने बलिदान और त्याग के बाद भी आज इनको क्या मिलता है? तिरस्कार, बेइज्जती, इस तरह से इनको झेलना पड़ता है। हालांकि हम उस स्थल को भी दिखाएंगे जहां पर ये लोग जयंती मना रहे थे। आइए आपको दिखाते हैं। जो महिलाएं जा रही हैं, आखिर क्यों जा रही हैं ये भी आप देखिएगा। यहाँ पर कांसीराम जयंती मनाई जा रही थी और यहाँ पे महिलाएं थी, बच्चे थे, सब एक साथ मिल करके जयंती का उत्सव मना रहे थे कांसीराम जी के। लेकिन यहाँ पे एक मनबड़ यादव द्वारा, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके द्वारा यहाँ पर डंडों से इन महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर प्रहार किया जाता है और कहने के लिए पीडीए का नारा दिया जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन यहाँ पर आकर डंडा से इनको मारा पीटा जाता है। यही एक छोटा सा कमरा है, यही एक छोटा सा कमरा है। देखिए यहाँ पे कांसीराम जी की फोटो लगी हुई है, अंबेडकर साहब की फोटो लगी हुई है और यहीं पे अपनी महिलाएं जो है, इस ग्राम सभा की महिलाएं एक साथ थी और यहाँ पर एक साथ हो करके यहाँ पे थोड़ा सा एक साउंड लगा करके गाना बजाना, नाचना इन लोगों का चल रहा था, जो उत्सव मना रही थी। लेकिन यहाँ पे दरअसल उनको ये रास नहीं आया। वो करें तो सब अच्छा, ये करें तो खराब। ये वही कहानी हो गई। एक समय था जो केरल इस समय कहा जाता है त्रावणकोर। बड़ी समाज की महिलाएं जब स्तन पर कपड़ा रखती थी, यानी ब्लाउज पहनती थी, तो उनको कोई रोक छेक नहीं था। लेकिन जब छोटी समाज की महिलाएं वहां पर स्तन ढकने का प्रयास करती थी, तो वहां पे बगावत पे लोग जो है, बड़ी जातियां उतर जाती थी और स्तन कर लिया जाता था, यानी जो महिलाएं की छाती थी उसका टैक्स लिया जाता था। और वहाँ उससे भी घिनौना एक काम था उस समय कि जो महिलाएं थी वहाँ की, उनकी जितनी बड़ी छाती होती थी, बड़ी जातियों द्वारा चेक किया जाता था कि जितनी बड़ी छाती होती थी उसको चेक करके, छू करके उतना बड़ा टैक्स लगाते थे। अगर उनके साथ में उस समय होता तो वो क्या करते। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे क्रियाओं को फिर से यहाँ दोहराया जा रहा है और आप देख सकते हैं, बाबा की बुलडोजर की सरकार है, फिर भी यहाँ पे मनबड़ लोग विशेष कार्यों को अंजाम दे देते हैं। यहाँ पे पूरे गांव की भीड़ है, पीछे महिलाएं बैठी हैं, यहाँ पे एक पुरुष आपको फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। इनके लड़के को मारा जाता है सिर्फ जाति हिंसा को लेकर। जाति हिंसा को बढ़ावा देना है यहाँ का। जो पीड़ा पहुंचाने वाले लोग हैं छोटी जातियों को, यहाँ पे सिर्फ जाति भेदभाव को लेकर के ही इनके लड़के को मारा जाता है। दरअसल मामला ये है कि आजमगढ़ जिले में ये जो घटना हुई है, इस तरह से है कि कांसीराम जयंती होती है और सब उस दिन जयंती का उत्सव मनाने में दलित समाज पूरा लगा होता है। और भाई ये समझते भी हैं कि हमारे वो मसीहा हैं, लोगों को वो हक अधिकार मिले हैं अब तक, उनके माध्यम से, राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से, जो कांसीराम ने अब तक इन लोगों के लिए किया है, बाकी सबके लिए किया है। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पे लोग जयंती मना रहे थे। यहाँ से एक यादव परिवार, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, काफी बड़े व्यक्ति हैं और धन बली भी हैं, लेकिन यहाँ पे आते हैं और इनके बच्चे को सिर्फ गीत को लेकर के मारने लगते हैं। जयंती होता है, कृष्ण उत्सव होता है, तब भी डीजे बजता है। कोई भी जयंती होता है तब भी डीजे बजता है। अभी पार्टी का कोई सिस्टम चलता है तो तमाम जो है टेम्पू लगा के, टेम्पू पे जो ऑटो होता है उस पे जो बाजा बजाते हुए गांव गांव टहलते हैं, तब तो नहीं किसी को दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पे जब किसी विशेष पुरुष की जयंती मनाई जाती है तो लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है, सीने में दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है और यहाँ पे आके महिलाओं, बच्चों, सब पे जो है डंडे से प्रहार करना शुरू कर देते हैं। चलिए बात करते हैं। ये पीड़ित परिवार है और इनके लड़के को ही मारा गया था। क्या नाम है आपका? चंद्रेश नाम। क्या हुआ था आखिर उस दिन, आपके लड़के को क्यों मारा गया? उस दिन 15 तारीख थी। 15 तारीख को सब लोग
बच्चे छोटे छोटे और औरतें कुछ वहाँ घर में बाबा साहब का फोटो वोटो लगाकर कांसी राम जयंती और मना रहे थे। साउंड छोटा सा घर के अंदर लगाए थे, वही चल रहा था। इसी भी सुरेंद्र हमारे गांव के हैं, वो आए और हमारे बच्चों को मारने लगे डंडा से। इसके बाद औरतें भी वहाँ थी, औरतें छुड़ाने लगी तो हमारी पत्नी को भी मारा गया। 2-4 औरतों को और भी चोट छुड़ाने में लगी। हमारे औरत को लात घूंसों से मारा गया। गाली भी दिया गया। गाली भी दिए, चमार साले जिंदगी भर गोबर खाए, गोबर ही खाएंगे, यही सब हुआ है साहब। हम बहुत दुख है हमको, हम बहुत परेशान प्रताड़ित हमको किया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही हम लोगों की। सर आज नहीं यहाँ पर हम मेरे लड़का रहन है, लड़कन बाजा बजावत रहन। अब यहाँ से आए हैं सुरेंद्र यादव, गाड़ी खड़ी करन है से डंडा उठाए है, डंडा उठाए के नहीं और गए घर में नहीं, कुछ गाड़ी देते चला गया ना, घर में नहीं हमारे लड़के को मारे लागन। हमारे लड़के ने हम सब जने हाथ जोड़त है, भैया मत मारा मत मारा मत करा, बाकी हमारे लड़के के मारत हैं और हम लोग छुड़ावत है, जितने होते हम छुड़ावे हम को मारे और जितनी औरतें रही उन्होंने छुड़ाए। और बाबा भीम का गाना चलत रहा, वही में नहीं हमारे लड़कियां उठा के बाजा पटक दे। हम मना करत है भैया, सब जने सब हाथ गोड़ जोड़त हैं, क्यों जने मानता ना है, तब वो गाड़ी देते नहीं, गंदी गंदी गाड़ी देते हैं कि कहे वाली बात नहीं, ये कुल कहत है। तब यहाँ से भाग के गए, तब उनके बड़े भाई राम सिंह यादव के नहीं उनको बुला के लाए, वो गंदी गंदी गाड़ी दे रहे, कहते हैं कि साहब इतनी गंदी गंदी गोबर खाओ, तुम्हारा भोसड़ा है, ये हथियान है, ये सब कुछ कह रहे थे उसमें। भाई बहन बेटिया सब गरियाए, हमारे परानी हुए हाथ जोड़े लगे, भैया हम ना कुछ कह, हमारा लड़का है हम ना करें भैया, बाकी तब हमारे लड़के उन्हों को डांटन गरियाए, बन्ने बन्ने गरियाए, उन्हों कहाँ पे लागे न ऑपरेशन करें।